क्या कर रहे हैं आप लोग? हो गया ये? चलिए, कहाँ तक हुआ था? आपका पाषाण खत्म हो गया था, ना पाषाण। अब इसके बाद आइए, देखिए विश्व के सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे पहली की सभ्यता जो था, सबसे बड़ी नहीं, सबसे पहली सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक में दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था, उसके किनारे पर स्थित था। कौन कौन? दजला और फरात नदी के किनारे स्थित था। इसे सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह इराक में था, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जो हमारा इंडिया में रहेगा उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। विश्व की सबसे बड़े पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यह सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे अवस्थित था। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, जो मिस्र में नील नदी के किनारे स्थित था। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे स्थित था, ये भी मिस्र में है, तो ये भी हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं है। अब आते हैं विश्व की तीसरी सभ्यता और सबसे बड़ी और सबसे सुनियोजित ढंग से बनाई हुई सभ्यता, सजाई हुई सभ्यता, हमारा हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की तीसरी सभ्यता में आता है। यह सबसे सर्वाधिक विकसित सभ्यता मानी जाती थी। इसमें इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित आपका हड़प्पा की सभ्यता आता है, क्योंकि सबसे पहली खोज हड़प्पा में ही हुआ था। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरह से इसका ईस्वी बताया कि इतना से लेके इतना, सब अलग रेडियो कार्बन डेटिंग से, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैर ठीक से रखिए, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका कालखंड बताया, ठीक है। क्या कालखंड बताता है कि कोई विद्वान बताता है आपका कि 3200 BC से लेके 2750, मार्शल बोलते हैं कि 3250 से 2750 BC में, है ना। तो ये इसके बारे में कोई अनुमानित सभ्यता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन रेडियम कार्बन डेटिंग से अनुमानित लगाया गया, रेडियम कार्बन डेटिंग विधि से, कि यह जो है 1750 से BC से 2500 से 1750 BC तक इसका सर्वमान तिथि निर्धारित किया गया। इसलिए किया गया कि बहुत सा विद्वानों ने यह अनुमानित किया कि नहीं इतना होना चाहिए, लेकिन अभी भी कंफर्म ये नहीं है। कितना इसका सर्वमान तिथि बताया? 2500 BC से लेके 1750 BC तक, या 1700 BC भी कह सकते हैं, यहाँ तक यह अनुमानित बताया। पूछता क्वेश्चन यहाँ से है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान तिथि क्या है? 2500 से लेके 1750 BC तक इसका माना गया है। सिंधु सभ्यता हमारा सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। अब देखिए, है ना, लमसम इस तरह से, है ना। तो हमारा सिंधु सभ्यता यहाँ से, उस समय पाकिस्तान भी था, तो ये सब इस तरह से आता था, ये सब पंजाब लिए हुए यूपी तक भी आता था, यूपी में भी था, थोड़ा बहुत समथिंग यूपी में भी गया था, तो इस तरह से, ठीक है। यही समय सिंधु सभ्यता का आकार था, ठीक है। सिंधु सभ्यता इस तरह हमारा कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर की ओर, उत्तर और पश्चिम दिशा में अवस्थित था। भारत के उत्तर हुआ ना, उत्तर और पश्चिम दिशा में अवस्थित था हमारा सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता में बहुत से जगह खोजे गए, बहुत से जगह खोजे गए, जिसमें कुछ स्थल आपका पाकिस्तान में चला गया, कुछ स्थल अभी हमारा इंडिया में है। उसके बाद इसमें आपका क्या था कि सिंधु सभ्यता, पहला नंबर तो देखिए ये इसका आकृति कैसा बन रहा है? त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति
कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है। इस आकृति का यह निश्चित है। उसके बाद आ जाते हैं कि यह सभ्यता जो था आधे ऐतिहासिक काल में डाला गया था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ फिगर भी मिला हुआ, लिखा हुआ भी, लेकिन यह पूरा तरह पढ़ा नहीं जा चुका है। ये पीछे वाला क्लास में बताए थे कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल में है, इसको आधे में डाला गया है। इसको अभी पूरा क्लियर पढ़ा नहीं गया है कि कौन कौन कहाँ है, कौन कौन राजा था या क्या था। इस सभ्यता में सुनियोजित ढंग से विकसित था। जैसे में वहाँ का घर लाइन बाय लाइन मिलता था, है ना, कि अगर 2 महला है तो 2 महला के बाद 3 महला, सब 2 महला रहेगा, या 3 महला ऐसे नीचे की ओर आएगा, ऐसे सुनियोजित ढंग से। वहाँ भी रोड भी था, रास्ता भी था। वहाँ में घर के दरवाज़ा जो है सड़क के किनारे न खुल के पीछे की ओर खुलते थे, सड़क की ओर न खुल के घर के पीछे की ओर खुलते थे। वहाँ पे ईंट का भी प्रयोग किया गया है। जब पहली बार हमारे देश में जो अंग्रेज जो थे लोग यहाँ पे आए थे, तो अपने सुचारू ढंग से चलाने के लिए रेल की व्यवस्था शुरू किया गया था। रेल की व्यवस्था 1953 में, है ना। उस समय कुछ खुदाई किए थे, ठीक है, उस समय खुदाई किए थे रेल बिछाने के लिए। तो पहली बार 1953 में ही कुछ ईंट मिला था, ठीक है, ईंट मिला था। तो ये इनको तो बिछाना था रेल, ये उनका कुछ उतना ध्यान नहीं दिए, बिछा दिए अपना। ईंट उट मिला, उतना ध्यान नहीं दिया, या ये लोग काम खत्म करके बिछा दिए। लेकिन हुआ क्या कि आपका 1921 ईस्वी में 1921 में दयाराम साहनी के कारण या उनके सहयोग के कारण, दयाराम साहनी एक थे भारतीय पुरातत्व के, दयाराम साहनी, कब पहली बार ट्रेन कब चला था जी? 1853 में। 1947 में तो वही तो कह रहे हैं, और लिखवा दिया, हम लोग बोलबे नहीं कर रहे हैं, ये गलत था, सॉरी। ये 1853 में पहली बार चला था ट्रेन, ठीक है। तो ये 1921 ईस्वी में दयाराम, हाँ, ये मुंबई से थाने चला था। ये 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। उस समय ये ज़्यादा प्रकाश में ला। इनसे भी पहले 1-2 आदमी थे, कनिंघम थे, कनिंघम भी अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा प्रकाश में नहीं लाया। ये सबसे ज़्यादा दयाराम साहनी प्रकाश में लाए। ऐसा थोड़ी ये था कि अकेले ही खोज लेते होंगे, अकेले तो खोले नहीं होंगे, कोई जोड़े साथ में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश में लाने का काम इन्होंने ही किया कि हाँ, ऐसी सभ्यता हमारा इंडिया में भी है ना। इसको खोजा गया तो बहुत स्थल मिला, आपका धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हाँ, राखीगढ़ी, ठीक है। तो इसमें बहुत सा नगर मिला, जिसमें से आपका ये सब 6 बड़े नगरों को संज्ञा दिया गया कि सिंधु सभ्यता में 6 बड़ा नगर है, 6 गो बहुत बड़ा नगर है, जिसमें क्या होता था कि सब सुनियोजित ढंग से आपका नाला निकला हुआ था, है ना, पानी निकलने के लिए से सब था। एक अलग राजा को रहने के लिए अलग था, आम जनता के रहने के लिए अलग था, ठीक है। जो ऊंचे वाले जगह पे थे वहाँ राजा लोग, व्यापारी लोग ये सब रहा करते थे। नीचे वाले जो जगह था, पहाड़ी के जो भी समथिंग होगा नीचे वाला, उसमें आम जनता रहता था। चारों तरफ से किलाबंदी किया हुआ था इस सभ्यता में। तो ये सब चीज़ था। फिर उसके बाद आ जाइए 1921 में आपका दयाराम साहनी ने खोज की हड़प्पा सभ्यता के रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे जी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा 6 बड़े राज्यों की संज्ञा दिया गया, 6 गो, ठीक है, 6 बड़े राज्य को संज्ञा दिया गया। बहुत सा ऐसे था, 6 बड़े नगर को बताया गया, जिसमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो को दिया गया, ठीक है, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो को। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ? मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान के लड़काना जिला है ना, पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन? मोहनजोदारो। आप फिल्म एगो देखे होइएगा मोहनजोदारो, उसमें ये बताया गया है कि कैसा कैसा क्या है ना। उसमें बहुत सा आपको मिलेगा। उसमें एक सींग वाला एक जानवर दिखाया जाता है ना। तो आप उसको गेंडा नहीं कह सकते, वो गेंडा नहीं। ठीक है, कुछ लोग का, कुछ विद्वानों का कुछ अलग अलग मान्यता है कि ये होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपका गेंडा है कि हिरन है कि क्या है। ठीक है, आप वैज्ञानिक तो सब तो आप ही लोग ने वैज्ञानिक है, इंडिया का भविष्य आप ही लोग ने है जी, ये लोग ने इंडिया के भविष्य, दूसरा कोई थोड़ी है ना। तो वहाँ पे पूजनीय भी था। ठीक है, कुछ ऐसे वस्तुओं से प्रमाण होता है कि वहाँ पे एक कुब्बर वाला सांड था, सबसे ज़्यादा पूजनीय था। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूजनीय जानवर कौन था? तो कुब्बर वाला सांड है ना। कुब्बर जानते हैं? बहुत सा, वो अभी बैल कहिए या हाँ उठा रहता है, ढेर कुब्बर हो जाता है, जैसे टेन हो जाता है, सब कुल्ला निकल जाता है, सब पीछे के कुब्बर निकल जाता है। बहुत से आदमी के देखिए कैसे झुक के चलेगा, तो कुब्बर टाइप के हो जाता है। तो वो बहुत पूजनीय था वहाँ के लोगों का। शिव की भी पूजा का प्रमाण मिला है। कुछ धातु से जो मिला है वहाँ से पता चलता है कि यह मातृशतात्मक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिली हुई है, तो इसको लिखवा दे रहे हैं ना, उसके बाद ठीक कर लेते हैं। इतना तक हो गया है ना? चलिए इसको लिखवा, चलिए हो गया ना, उतार लिए। आज खोजकर्ता के बारे में आज पढ़ते हैं। बहुत सा अलग अलग आदमी मैंने खोजा था। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 में सबसे पहले कौन? चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, लेकिन पूरी संभावना ये प्रकाश में नहीं ला पाए थे। दूसरा नंबर, 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, भारतीय सर्वेक्षण उस समय थे। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण था, ये पहली बार पुरातत्व के आधार पे इन्होंने खोजा था, लेकिन ये भी आप पूरा नहीं प्रकाश ला पाए थे। इनको खोजने से एक मोहर मिला था जिसपे 6 अंक का लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल पाया, 6 गो अंक लिखा हुआ है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जब ये खोजे ना, तो इनको मोहर मिला। मोहर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर की खोज किसने किया, जिसमें 6 अंक और ब्रिसल नामक शब्द मिला है ना, ये भी आ सकता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी में, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय अंग्रेज लोग था, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अलग अलग एथी कर रहा था, ट्रेन बिछा रहा था, खोद रहा था, तो उसको इस सब से मतलब ही नहीं था, है ना। ये सब उसको अपना काम निपटाना था, ट्रेन बिछा लें, अपना फायदा लगे। क्या किया था लोग कि वो लोग ट्रेन, देखिए वो लोग ट्रेनों बिछाया था अपना फायदा के लिए, लेकिन उन लोग के सबसे बड़का हिंदुस्तान में गलती ट्रेनें का बिछाना हो गया। कैसे? अब देखिए, ट्रेन तो बिछा रहा था, लोग सोच ले था कि इस साउथ से लेके नॉर्थ में, नॉर्थ से लेके साउथ में आसानी से हम लोग चले जाएंगे। लेकिन हुआ का कि अब ट्रेन तो थोड़ी है कि खाली अंग्रेजी बैठेगा। सोचा था कि अब ट्रेन जा रहा है उतना बड़का चीज़ लेके, तो कुछ पैसों आना चाहिए। सोचा कि इंडिया से कुछ एने से उधर, होने से एने, इधर से उधर, उधर से इधर आदमी आएगा तो कुछ पैसों मिलेगा, तो आदमी बैठने लगा। तो अब हुआ का उस समय पहले साउथ के आदमी या नॉर्थ के आदमी मिलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन के माध्यम से मिलने लगे। तो सब अपना अपना देखते ना कि 4 गो औरतियन से बैठ जाएगी तो कहानी कह लगती है, सब कह लगती है, सब ने किया कि हमार फलावा ये चिल्लावा ये बोले लगती है सब। तो सब बताने लगा लोग। तो हुआ का कि जब बताने लगा तो सबके समझ में आया नहीं कि हम लोगों का शोषण हो रहा है। इनहू उत्तरों साइड में हमारा इंग्लैंडे वाला कर रहा है लोग, और साउथों में इंग्लैंडे वाला, पश्चिमों में वही कर रहा है सब। तो चारों तरफ के आदमी सब के माइंड में घुस गया कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, वो भी अंग्रेज के माध्यम से। ऐसा सब आदमी के दिमाग में घुस गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारा स्वतंत्रता संग्राम में सब लगे आदमी उत्सुक हो गए कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए,
सब अलग अलग तरह से आदमी कूदना स्टार्ट हो गया। ट्रेने के उसको सबसे बड़का गलती ट्रेने का अथी करना था। अगर वो ट्रेन की सुविधा नहीं करता तो आदमी उत्तर वाला उधर रहता, उधर वाला उधर है। तो बताइए टुकड़ी में कभी इंडिया आज़ाद होता? छोटा छोटा टुकड़ी में नहीं होता। कभी ई करता तो वो लोग शांत रहता, वो करता तो ये लोग शांत रहता, पता नहीं चलता। अब ट्रेन के सुविधा हुआ तो सब मिलने जुलने लगा। तो वो बात स्वतंत्रता संग्राम की बात है, वो जब इथी में आइएगा तो सब बात छोड़िए। यहाँ 1853 में वो लोग अपना खुदाई उदाई कर रहे होंगे, तो इनके माध्यम से, कनिंघम के माध्यम से मुहर मिलता है जिसपे 6 अंक लिखा हुआ रहता है, एक ब्रिशल रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में प्रकाश में लाने का काम दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। कौन किया है? दयाराम साहनी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था, तो ऊपर वाला ना मैसल मारना है ना कनिंघम मारना है, सीधा डायरेक्ट दयाराम साहनी मारना है। कौन मारेंगे? दयाराम साहनी मारेंगे। और 1921 में किए थे। कहाँ कब किए थे? 1921 में। कहना है जी? यहाँ 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। किनके निर्देश पर किए थे? उस समय कौन भारतीय सर्वेक्षण थे? तो जॉन मार्शल के निर्देश पर किए थे। एक होता है ना कि इतना एक मेन आदमी हो गया, फिर उससे नीचे वाला आदमी, फिर उससे नीचे वाला आदमी, तो इस तरह से, ठीक है। उस समय भारत में यह 3 देशों में पाया गया। अब अभी तक ले लगभग 3 देशों में पाया गया है। जैसे आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। यही था ना जी फिगर? लमसम ऐसे ही ये थोड़ा सा नीचे आया था, ठीक है। तो ये इसी टाइप पर ना मिलता है, ऐसे ही ना मिलता है, इसी ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, भारत हिले है, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो लमसम 3 देशों में यह सभ्यता मिलती है। यह 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलती है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है, लड़काना जिला में, ठीक है। मोहनजोदड़ो मिला। लेकिन भारत में, लेकिन यही बोलेगा कि भारत में सबसे बड़का कौन है? तो राखीगढ़ी है। कौन? राखीगढ़ी। कहाँ पे? हरियाणा में। भारत में सबसे बड़का स्थल सिंधु सभ्यता के राखीगढ़ी। कहाँ? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे जी? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये हो गया। चलिए थोड़ा सा और एक लाइन और लिखवा देते हैं। पढ़ते हैं जो लालू यादव के फेरा में, समझे? लालू यादव जहिया थे उस दिन थे, उनके जैसा बढ़िया कोई नेता नहीं था बिहार में उस समय की स्थिति में। लेकिन अब नहीं है, वो नहीं ढो के चलना है। अपना देखिए कि जो काम करेगा उसको ले चलिए। चलिए आइए जा पढ़िए। जाइए हड़प्पा सभ्यता की खोज देखिए, हड़प्पा सभ्यता के देखिए क्षेत्रफल कितना है जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हुआ? 12,99,600। 12,99,600 किलोमीटर। लमसम कतना? 13 लाख का एरिया। लमसम कतना? 13 लाख का एरिया किसका है? हड़प्पा सभ्यता के। लमसम 13 लाख का है। पता है पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 8 लाख के करीब में। 8 लाख के पाकिस्तान का क्षेत्रफल लमसम 8 लाख के करीब है। तो उस समय का हमारा सिंधु सभ्यता का एरिया पाकिस्तान के एरिया से ज़्यादा था। यानी कि हमारा 3 गो स्टेट मिला के, एगो मिला दीजिए यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हाँ, यूपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 3 गो मिला दीजिए, तो सबके बिटोर के चलाएगा सब। यही में उस साला कुत्ता ससुरा बोलना तो नहीं चाहिए, यही में कुत्ते रहता है। तो ये सब चीज़ है, हम नहीं जाना है। यहाँ पे आइए। हड़प्पा सभ्यता का एरिया कितना? 12,99,600 किलोमीटर है। कैसा? त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जिसमें उत्तरी स्थल आलमगीरपुर। उत्तरी स्थल आलमगीरपुर यूपी में। कौन? कहाँ पे? यूपी में। उत्तरी स्थल कहाँ पे? यूपी में। उसके बाद पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। सुतका
गेंडोर, सूत का गेंडोर। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? दाशक, हाँ, सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे? पश्चिम में सूत जाना जाके, सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे? दाशक। तो आपका पूरब हो गया आलमगीरपुर, पूरब में गिर गया, पश्चिम में जाके सूत गया, है ना। आलमगीरपुर और सूत का गेंडोर, आलमगीरपुर, सूत का गेंडोर, ये आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, ये आपका दाशक नदी के किनारे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए उत्तर में। उत्तर में मांदा, जो जम्मू कश्मीर में। उत्तर में कहाँ? मांदा, जो जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। कहाँ? कौन नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दाइमाबाद, दक्षिण में दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में आपको देता है गोदावरी नदी के किनारे, लेकिन एक्चुअली गोदावरी नदी न देके परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी जो है ना, गोदावरी नदी के सहायक नदी है। परवरा नदी गोदावरी नदी के सहायक नदी है। तो दक्षिण में कौन? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे था दाइमाबाद? प्रवरा नदी। या प्रवरा नदी न देख के आपको दे देगा गोदावरी नदी के किनारे। कौन से नदी के? गोदावरी नदी के किनारे। कौन से नदी के? गोदावरी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल कितना? 12,99,600। कैसे आकृति है? त्रिभुजाकार है। उत्तर का स्थल मांदा, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कौन से नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण के बताइए? है दाइमाबाद। किस नदी के किनारे? प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे। प्रवरा किस नदी के सहायक नदी है? गोदावरी के सहायक नदी है। पश्चिम में बताइए आपका सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे? दाशक नदी के किनारे। कहाँ है? बलूचिस्तान में। पूर्वी स्थल बताइए? आलमगीरपुर। कहाँ पे? यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पे? यूपी में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। यूपी में तो गंगा नदी न बहता है। हाँ, आज न बहता है। कईयों को चीज खत्म हो गया, पता थोड़ी चलता है ना। अब गंगे नदी है तो हर एक जगह उसका अलग अलग नाम है ना। हर एक जगह अलग अलग नाम है। मेघना के भी नाम से जाना जाता है ना। ब्रह्मपुत्रा को उसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है, जिसका धार भारत में लंबी 25 सबसे लंबी नदी 25 में है भारत में। धार की इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है ना, सर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है ना। जब नदी पर आएंगे ना नदी, उस समय पूरा क्लियर हो जाएगा कितने से आ रहा है, कैसे आ रहा है। पश्चिम को नहीं जाता है, वो आएगा, वो उतना मत देखिए। आपको यहाँ से आता है, ऊपर से आता है, ठीक है, गंगोत्री से निकल के और बहती हुई आती है गंगा नदी, कश्मीर के पहाड़ से है ना। गंगोत्री से निकलती है, हिमानी का नाम है। चलिए तो एक बार पूरा तनमनी आप देख लीजिए तो तन 2 मिनट में फट तन पूछ लेते हैं अपना कॉपी में। देखिए पूरा बन 2 मिनट में। हाँ तो और का 4 मिनट थोड़ी देंगे। हो गया, चलिए हो गया समय, ज़्यादा नहीं, इसमें खाली देख लेना था एक बार। अब हम पूछते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता नहीं, आप बताइए। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? जम्मू कश्मीर, इराक में है, दजला और फरात नदी के किनारे। पता है होता क्या है कि दुनिया में ढेर आदमी जो है ना अलग अलग सोचते रहता है, चाहे एथी करता है। वो सब दुनिया से निकलिए आप लोग, समझे। जो दुनिया में है आप लोग,
लड़की लोग का एगो सबसे बढ़िया और सबसे खराब भी नियम का है, देखिए क्या है, उसको अगर समय मिलेगा आप कुछो करते रहिए वो बतिया लेगी, कुछो करते रहिए बतिया लेगी। लेकिन जब आपका समय मिलेगा, वो अगर पढ़ रही है ना तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करने देगी। पढ़ रहे हैं आप, उस समय कॉल नहीं कर सकते हैं आप, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, आप उसको कॉल डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वो फ्री होगी ना तो वो आपको जब चाहेगी तब बतिया लेगी, समझे, जब चाहेगी तब वो बतिया लेगी, आपके दिल के समझे। आपको आप जानते हैं डंडा चलाएंगे, डंडा समझ में आया ना, बड़का एगो रखेंगे बाड़ी वही से चलाएंगे, बिहार पुलिस वाला। यह नाम ही गजब गजब। बिहार पुलिस वाला रखेंगे, वही थिया वाला। चलिए बताइए, विश्व की दूसरी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। अब बताइए हड़प्पा जो सभ्यता है कौन सी सभ्यता में आता है? तीसरी सभ्यता में। जानते हैं एक और चीज, इधर देखिए एक और चीज, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा क्षेत्रफल के हिसाब से यह सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। ये ध्यान रखना, ये नहीं बताया है, लेकिन ये सबसे बड़का आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसे जो है पहली सभ्यता आपका मेसोपोटामिया, जिसको सुमेरियन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता जो मिस्र इराक में है ना जी, मिस्र दूसरा सभ्यता है। हाँ, मिस्र की दूसरी सभ्यता है जो नील नदी के किनारे है। इराक में तो उनका मेसोपोटामिया वाला था। अब आ जाइए इसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ये सब जितनी भी सभ्यता थी ना एक दूसरे के समकालीन सभ्यता थी, एक दूसरे के समकालीन थी। इसको एक ये नहीं कह सकते हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता मिस्र में है, मिस्र का हड़प्पा में है, सब समकालीन है, एक दूसरे से आपका समय, जैसे चीन के, मिस्र के, मेसोपोटामिया के, सब एक दूसरे के समकालीन सभ्यता थी। समकालीन समझ में आता है ना, कि आप इनके शासनकाल में ही, इनके शासनकाल में ये है, इनके शासनकाल में ये है, तीनों एक दूसरे से मिले हुआ था। अब आ जाइए हड़प्पा सभ्यता में कितने बड़े शहरों को संज्ञा दिया गया, नगरों को संज्ञा दिया गया? 3 गो। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी, ये नहीं बताए हैं। हड़प्पा सभ्यता शहरी थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता लिख लीजिए यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, शहरी या नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ये बताइए कौन सी सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित मानी जाती थी, है ना। इसका ऊंचला स्थान जो था राजा या व्यापारियों का रहता था, निचला स्थान निम्न व्यक्तियों का, निम्न आम जनता को रहता था, ठीक है ना। ऐसा कोई जात उत नहीं था उसमें, अब पढ़ा ही नहीं गया तो वहाँ का अब कौन जानता है ना। जात पात लेके नहीं चलना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि बताइए। 1821 बीसी से बीसी बताना है, इतना अनुमान 2500 से 1750 बीसी पहले, है ना। हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा? आकृति त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। और क्या था जी? हाँ, खोजकर्ता सबसे पहले 1826 ईस्वी में कौन से व्यक्ति ने इसके बारे में व्यक्ति ने खोज किया था? चार्ल्स मैसन। लेकिन ये उतना नहीं रहा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1921 वाला। 1921 में कौन किया था हड़प्पा सभ्यता? सानी। किसके निर्देश पर? किसके निर्देश पर? सर जॉन मार्शल के निर्देश पर किए थे, है ना, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर। यह हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में है? 3 गो देशों में। कौन कौन? भारत, ठीक है, पाकिस्तान, भारत है, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सभ्यता का उत्तर में कौन था? मादा मांदा। कहाँ पे? जम्मू किस नदी के किनारे? चिनाब चिनाब। ये तो जान गए कि चिनाब जो है वो जम्मू कश्मीर में बहती है। क्लियर। अब आ जाइए, दक्षिणी कौन था? दक्षिण। दक्षिण महाराष्ट्र द से दक्षिण और द से दाइमाबाद। दक्षिणी कौन? दाइमाबाद। किस नदी के किनारे? प्रवरा या गोदावरी? प्रवरा या गोदावरी। तो ये क्लियर हो गया कि आज भी गोदावरी बहता है। गोदावरी कहाँ बहता है? महाराष्ट्र में, नासिक के निकलता भी है, नासिके से, है ना। नाम चला प्रवरा किसकी सा है? गोदावरी के। अब पूर्वी स्थल बताइए। पूर्वी हाँ, पूर्वी आलमगीरपुर। आलम अहम नहीं, आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? हिंडन। कहाँ? पश्चिमी कहाँ जी? कौन? सुतका गेंडोर। कहाँ पे? बलूचिस्तान। किस नदी के किनारे? दासक नदी के। ये बताइए कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ी सभ्यता थी? क्षेत्रफल के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता सबसे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी या नगरीय सभ्यता? शहरी या नगरीय। इसको देखिए कांस्य युगीन में भी रखा गया है। कहाँ रखा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता में भी इसको डाला गया। क्यों डाला गया है? क्योंकि वहां से कांसा का बना हुआ ज्यादा मिला था, यानी कि तांबा और जस्ता का बना हुआ धातु मिला था बहुत ज्यादा, है ना। तो इसको भी वहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता में भी आता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लिख लीजिए यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ से मिले औजार कांसा, हाँ कांसा। कोष्ठ में लिखिएगा तांबा और टीन। बंद कर दीजिए कोष्ठ के। देखने को मिले, यानी कि मिला है या देखने को मिला है, एक ही चीज है। मेन बात हो गया, यानी कि यहाँ के हड़प्पा सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन, है ना। यानी कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा टीन का। कांसा किसका तांबा टीन। चलिए, तो आज भर के लिए हड़प्पा सभ्यता को इतना तक स्टॉप किया जाता है। इसके बाद भी है हड़प्पा सभ्यता, जो अगली क्लास में चालू रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट में। चलिए, यहाँ तक लिए धन्यवाद। इसको स्टॉप कीजिए।